Hello friends, welcome to my channel Brinda Edu. Today we will discuss about class 11th poem Father to Son, written by Elizabeth Jennings. Dear friends, आज हम फादर टू सन, एक पिता और एक पुत्र के रिश्ते के बारे में, उससे संबंधित जो पोयम है उससे उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक पिता की दुख जो अपने बच्चे को समझ नहीं पाता, पिता और पुत्र के बीच में जो जनरेशन गैप होता है उससे रिलेटेड है पोयम। सो लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट्स स्टार्ट द पोयम। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड though we have lived together now in the same house for years. I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small, yet have I killed. Dear friends, एक पिता बोलता है I do not understand this child. एक पिता अपने पुत्र के बारे में, एक फादर जो है अपने सन के बारे में बोलता है I do not understand this child. मैं इस बच्चे को समझ नहीं पा रहा हूँ। तो we have lived together now. यद्यपि हम दोनों साथ ही में रहते हैं लेकिन मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ। हम जो एक ही घर में रहते हैं, इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, कई सालों से एक साथ रहते हैं, एक घर में रहते हैं। I know nothing of him, so try to build up a relationship. मैं जानता हूँ कि I know nothing of him, so try to build up. बिल्ड अप मतलब बनाना होता है, निर्माण होना होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि पिता जो है उससे रिश्ता बनाना नहीं चाहता, पिता जो है चाहता है अपने बेटे से बात करना, उससे गुड रिलेशनशिप बनाना, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है। बिल्ड अप रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वाज व्हेन स्मॉल येट आई किल्ड। पिता जो है जब से वह छोटा था, व्हेन स्मॉल जब वह छोटा था तब से उससे अच्छा रिलेशन बनाना चाह रहा है। येट हैव आई किल्ड, लेकिन जो है ऐसा कर नहीं पा रहा है। एक पिता के दुख को प्रेजेंट किया गया है, फादर बता रहे हैं। तो नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सीड आई स्क्रीन आर शोन इट वेयर द लैंड इज हिज नन ऑफ माइन। द सीड मीन्स बीज, मतलब कि द सीड आई स्पेंड आर सोन इट वेयर द लैंड इज हिज नॉन ऑफ माइन। जो यहाँ पे पोएट ये कहना चाह रहा है कि जिस पौधे को वह रोपित कर रहा है, जिस पौधे को वह उगा रहा है, वह द लैंड इज हिज नॉन ऑफ माइन, वह उसका है, मेरा नहीं है। मतलब कि जो बेटे के बारे में बोल रहा है, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, क्योंकि वे क्या है, कैसी बातें करते हैं, लाइक स्ट्रेंजर्स मीन्स होता है अजनबी। वे दोनों तो साथ में रहते हैं एक ही छत के नीचे, बट एक अजनबी की तरह बात करते हैं। देयर्स नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, और जो है समझदारी के कोई संकेत ही नजर नहीं आता। दोनों में देखो किस तरह के रिलेशनशिप है, इधर बाप चिल्ला रहा है, इधर बेटे चिल्ला रहा है, जो एक दूसरे के बात सुनने का ट्राई नहीं करते हैं। फादर उसको समझाने का ट्राई कर रहा है, बस जो बेटा होता है वो सुनने को तैयार नहीं होता। इसी से जो है पिताजी की एक बाप दुखी है, अपने दुख को बता रहा है। दिस चाइल्ड इज बिल्ड टू माई डिजाइन, बोलता है पिताजी कि यह जो बच्चा है वह मेरे डिजाइन में बना है। दैट मीन्स उसकी शकल का है, पिता के शकल का। इट वाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, लेकिन जो है पिताजी जितना प्यार करते हैं उनको, उसको वो क्या नहीं कर पा रहे हैं, शेयर करना नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, शो अप करना नहीं पा रहे हैं कि अपने एक बाप का अपने पिता के प्रति कितना प्यार है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। साइलेंस सराउंड्स अस, आई वुड हैव हिम prodigal returning to his father's house, the home her knew, rather than see him make and move his word. I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. Dear friends, यहाँ पे एक पिता बोल रहे हैं कि साइलेंस सराउंड्स अस, सराउंड्स मीन्स चारों ओर, हमारे चारों ओर एक साइलेंस है, दोनों बात नहीं कर रहे। ये देखिए इधर ये भी चुप है, इधर ये भी चुप है। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल,
प्रोडिगल मीन्स होता है खर्चीला, जो फिजूल खर्ची करते हैं। टर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, एक बेटा जो है नाराज होकर चला गया है, बाप क्या चाहता है कि वह अपने पिताजी के घर में वापस आ जाएं। ऐसा घर, द होम, जो वो घर जो वो जानता है उनका अपना है, वह लौट के वापस आ जाए। यहाँ पे जो बेटा है नाराज होकर कहीं चला गया है, तो फादर क्या चाहते हैं, मेरे बेटा मेरे पास आ जाए। बातचीत नहीं कर रहा है, दोनों में बन नहीं रही है, तो पिताजी चाहते हैं कि बने, बातचीत करें। रादर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ड, वापस अपने दुनिया में आ जाए। आई वुड फॉरगिव हिम, और बाप जो है इस बेटे को क्या कर देगा, क्षमा कर देगा। फॉरगिव मीन्स क्षमा करना, उसे माफ कर देगा। शेपिंग फ्रॉम सैरो अ न्यू लव, और जो है एक दूसरे को जो माफ करके क्या करेंगे, एक दुख को जो है दुख से उसको रिड्यूस करके, कम करके एक नया प्यार का आकार देंगे। शेपिंग मीन्स आकार देना, तो एक नया प्यार का माहौल बनाएंगे, तो आपस में रिलेशन जो है अच्छे करने का ट्राई करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। फादर एंड सन, वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। ही स्पीक, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, वी ईच पुट आउट an empty hand, longing for something to forgive. फादर और सन, पिता पुत्र दोनों के दोनों कहाँ एक ही घर में रहे हैं, सेम ग्लोब सेम लैंड, मतलब एक ही घर में एक साथ रह रहे हैं। वो बोलता है तो मैं समझ नहीं पाता, मैं बोलता हूँ वो समझ नहीं पाता। इससे पिता जो बोल रहे हैं, वाई एंगर, एंगर मीन्स गुस्सा, ग्रोस फ्रॉम ग्रीफ, ग्रीफ मीन्स होता है दुखी, जैसे गुस्सा बढ़ती है तो दुख भी बढ़ता है। ग्रोस मीन्स बढ़ना। व्हिच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, और लास्ट टाइम हम दोनों क्या हो जाते हैं, खाली हाथ। दोनों के बीच में क्या चल रहा है, देखो तकरार, लेकिन अंत में क्या हो जाता है, दोनों को दोनों कुछ नहीं मिलता, गुस्से का कोई रिजल्ट नहीं होता। एम्प्टी हैंड, लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, लॉन्गिंग मतलब होता है इच्छा, डिजायर फॉर समथिंग टू फॉरगिव, और क्या फॉरगिव मतलब क्षमा करना, फॉरगिव मीन्स। और राइटर ये चाहते हैं कि हम दोनों की प्रबल इच्छा है कि एक दूसरे को क्या कर दें, क्षमा कर दें, लेकिन कर नहीं पाते। दोनों को एक दूसरे से क्षमा कर दें लेकिन कर नहीं पाते, अच्छे से कन्वर्सेशन बातचीत करें, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे हमारा पोयम जो है दोस्तों ख़त्म हो जाता है, फिनिश होता है। तो फादर टू सन, यहाँ पे हमारा जो पोएटेस हैं एलिजाबेथ जेनिंग्स, वे फादर और सन के रिलेशनशिप को और जनरेशन गैप को बता रहे हैं। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोयम फॉर क्लास 11 माय डियर फ्रेंड्स।